पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के ठीक एक दिन बाद 13 मई मंगलवार को पाकिस्तान ने भी एक बयान दिया। इसमें पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने यह बताया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाक सरकार ने नाम समेत उनका पूरा ब्यौरा जारी कर दिया है। हालांकि सच कबूलने में पाकिस्तान ने फिर भी चालाकी दिखा दी। उसने ये तो जरूर कबूला कि उसके सैनिक मारे गए हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम बताई है। ISPR के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 सैनिकों की मौत हुई, जबकि भारत ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर बताया था कि हमने पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे हैं। जिन 11 फौजियों के बारे में उसने बताया यानी पाकिस्तान ने, उनमें से 6 पाक आर्मी के जवान थे, जबकि बाकी 5 पाकिस्तानी एयरफोर्स के। इन फौजियों के नाम भी पाकिस्तान आर्मी ने बताए हैं। पाकिस्तानी मीडिया संस्था डॉन की खबर के मुताबिक ISPR ने अपने बयान में कहा, इंडिया से हुए हमलों के दौरान पाकिस्तान का बचाव करते हुए कम से कम 11 फौजियों की मौत हुई है, जबकि 78 जख्मी हुए हैं। पहले इसके बैकग्राउंड पर थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर आंकड़ों की डिटेल में जाएंगे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये झड़पें तब शुरू हुई जब भारत में 22 अप्रैल को क्रूर तरीके से आतंकी हमला किया गया, जिसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात आतंकवाद के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक मिशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी POJK में मौजूद आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक की गई। ऑपरेशन सिंदूर नॉन एस्केलेटरी इन नेचर था, यानी कोई उकसावे वाला हमला नहीं था। इसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था, मगर टेररिस्ट कैंप्स पर हुए हमलों से बिलबिलाए पाकिस्तान ने उल्टे हमले करने शुरू कर दिए। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, आर्टिलरी, शेलिंग, जिसके बाद भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस तरह दोनों देशों के बीच मिसाइल एक्सचेंज यानी मिसाइलों का आदान प्रदान शुरू हो गया। जब पाकिस्तान को यह समझ आया कि वो इसमें ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगा, तो उनकी सेना ने भारत को फोन घुमाया और इस तरह दोनों देशों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया गया। मगर पाकिस्तान फिर अपनी फितरत दिखाता है और कुछ एक घंटे में ही पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन कर दिया। अब वापस आंकड़ों पर आते हैं। पाकिस्तान के ISPR के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 40 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 7 औरतें और 15 बच्चे शामिल थे, जबकि 121 लोग जख्मी हुए। यह दावा पाकिस्तान का है और उसके पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो पाकिस्तान के किसी भी दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसकी एक वजह यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने यह बात पूरी तरह साफ शब्दों में कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में एक सेल्फ इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस यानी खुद ही खुद पर लगाया हुआ प्रतिबंध था, जो ये था कि सिर्फ आतंकवादियों को ही निशाना बनाया जाए और किसी भी तरह के कोलैटरल डैमेज से बचा जाए, मतलब ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचा जाए जो हमारे असल निशाने पर नहीं है। भारतीय सेनाओं ने अपने मिशन में केवल और केवल आतंकियों पर टारगेटेड स्ट्राइक की थी। ऐसे में पाकिस्तान के दावे फिर से भ्रामक हो सकते हैं। जिन जान गंवाने वाले पाकिस्तानी फौजियों के नाम पाकिस्तानी सेना ने जारी किए हैं, उनके नाम सुनिए। नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार। ये तमाम नाम पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों के हैं, जबकि जिन पाकिस्तानी एयरफोर्स जवानों की मौत हुई है वो ये हैं। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबाशिर। आर्मी के ओर से 6 और 5 एयरफोर्स के मिलाकर कुल 11 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है, ऐसा दावा ISPR का है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि हर साल 10 मई को यौम मार्काए हक यानी सच्चाई की जंग का दिन मनाया जाएगा। साथ में 16 मई 2025 को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा, जो पाकिस्तान की फौज को शुक्रिया अदा करने के लिए एक खास दिन के तौर पर रखा गया है। अब सबके मन में सवाल यह है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों की ओर से लड़कर कौन सी सच्चाई की जंग लड़ ली, जो उसके लिए एक अलग दिन निर्धारित किया जाए। और पाकिस्तान की सेना ने आम और मासूम लोगों की जान लेकर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके जो बुजदिली दिखाई है, उसमें कैसा शुक्र अदा करना। बहरहाल इस सब के बीच जो भी खबरें आ रही हैं वो दी लल्लन टॉप आप तक लगातार पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आप तक सिर्फ और सिर्फ पुष्ट खबरें ही पहुंचे, भले ही उसके लिए थोड़ा इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।